बाइडेन की यूक्रेन में अमेरिका सेना के लड़ने से इनकार के बाद यूक्रेन की राष्ट्रपति का बड़ा बयान। जेलेंस्की बोले, रूस के खिलाफ जंग में अकेला छोड़ा गया। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, पुतिन को हमले के नतीजे का भुगतान करना होगा। अमेरिका ने रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध बढ़ाया। बाइडेन ने 4 और बड़े रूसी बैंकों पर लगाया बैन। बाइडेन ने कहा कि हमारी सेना जंग के लिए नहीं जाएगी, पर नाटो के सभी देशों को जारी रहेगा अमेरिकी समर्थन। रूसी जंग से नाराज बाइडेन ने कहा, हम रूस के साइबर हमले का जवाब देने के लिए तैयार। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए बंद किए जाएंगे आधे से ज्यादा रूसी हाईटेक इंपोर्ट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमलावर, पुतिन ने युद्ध को चुना तो अब वो और उसका देश नतीजे भुगतेंगे। बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फिलहाल बात करने की नहीं है कोई योजना, पुतिन की महत्वाकांक्षा के बताया विपरीत। बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन पर लगाया आरोप, पुतिन फिर से पूर्व सोवियत संघ को करना चाहते हैं स्थापित। यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के साथ परामर्श कर रहे हैं, हमने इसे पूरी तरह से हल नहीं किया। यूक्रेन सरकार ने कहा, रूसी सेना ने अब नेरचोविल के न्यूक्लियर प्लांट पर किया कब्जा। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, उनकी सेना के हवाई हमले में यूक्रेन के 74 मिलिट्री बेस को पहुंचा नुकसान। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, कूटनीति के जरिए ही की जा सकती है शांति स्थापित। पीएम मोदी ने कहा कि रूस और नाटो विवाद का हल सच्चे और ईमानदार बातचीत से ही संभव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवाकिया पर विदेश मंत्री इवान कुरकोव से की बात। जयशंकर ने यूक्रेन से स्लोवाकिया के माध्यम से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद के लिए सराहना की। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद G7 की अहम बैठक। बाइडेन बोले, रूस को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। यूक्रेन पर हमले के बाद कीव के मेयर ने कर्फ्यू का किया ऐलान। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कीव में जारी रहेगा कर्फ्यू। कीव में कर्फ्यू का ऐलान किया गया क्योंकि हालात वहां पर बेहद तनावपूर्ण और प्रशासन ने वहां पर कर्फ्यू का ऐलान इसीलिए किया ताकि लोग रात में घरों से बाहर ना निकलें। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी रूसी हमले में गवा 58 रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर कनाडा ने लगाया प्रतिबंध। पीएमओ ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने सहमति व्यक्त की है, उनके अधिकारी और राजनयिक दल श्रमिकों हितों के मुद्दों पर नियमित संपर्क रखेंगे जारी। पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में फंसे भारतीयों के मसले पर जताई चिंता। पीएम ने सुरक्षित निकालने को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम मोदी ने की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात। पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन के ताजा हालात पर दी है जानकारी। पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की। यूक्रेन लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। पीएम मोदी की अगर बात करें रूस से तो शायद इस पूरे मसले का समाधान हो जाए। देर रात पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की और भारतीय छात्रों को लेकर अपनी बातें रखी हैं।
युद्ध के दरमियान ऑयल संकट को लेकर बाइडेन गंभीर बोले, अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकालेगा अतिरिक्त बैरल। बाइडेन ने रूस को अलग थलग करने के लिए स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से किया इनकार, बोले ये भी एक ऑप्शन। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ा तनाव, अमेरिका ने अपने 2 राजदूत के निकालने जाने के विरोध में रूस के 2 डिप्लोमेट को निकाला। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश, क्रू मेंबर हादसे में मारे, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है जानकारी। बाइडेन ने कहा कि रूस के हमले को देखते हुए अमेरिकी सैनिक अलर्ट पर 7,000 सेना को जर्मनी भेजा जाएगा। तो 7,000 अमेरिकी सेना जर्मनी भेजे जाएंगे। और बाइडेन लगातार सख्त कदम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनका यह कहना कि रूस से उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि अभी भी अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए तो अमेरिका कुछ भी कदम उठा सकता है। बाइडेन ने रूस के खिलाफ कार्रवाई में चीन का साथ लेने के मसले पर बोलने से किया इनकार, कहा ऐसे वक्त नहीं दे सकते जवाब। रूस का साथ देने पर बाइडेन बेलारूस पर दिखे सख्त, 24 बेलारूसी व्यक्ति और संस्था पर बैन का किया ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला दशकों में यूरोप की शांति और स्थिरता पर सबसे गंभीर मसला। यूक्रेन सरकार ने कहा कि रूसी हमले में कम से कम 40 यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हैं, हालात वहां पर भयावह। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। तो यूक्रेन संकट पर भारत में भी लगातार बैठक जारी है। विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी यहां पर शामिल हुए। एस जयशंकर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं क्योंकि भारत लगातार चाहता है कि इस तनावपूर्ण माहौल में शांति व्यवस्था कायम हो सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पोलैंड के रास्ते फंसे भारतीयों को निकाला जा सकता है, जमीन पर स्थिति काफी गंभीर है, लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी कीव के पास वाली एयरफील्ड पर रूस ने किया अपना कब्जा, यूक्रेन राष्ट्रपति ने दी है जानकारी। यूक्रेन पर रूसी हमले से यूरोपियन यूनियन सख्त, रूसी संपत्तियों और फाइनेंशियल मार्केट को करेगा फ्रीज, क्रेमलिन हितों को करेगा टारगेट। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, शामिल 1600 लोग वहां पर गिरफ्तार। तो रूस में पुतिन का लोग विरोध कर रहे हैं। ये कहना लोगों का कि यूक्रेन पर जो हमला किया रूस ने, इस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है और पुतिन के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि जो लोग सड़कों पर उतरे थे, करीब ये संख्या थी 1600, उनको गिरफ्तार भी किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि हम रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, रूस के सामने नहीं झुकेंगे। यूक्रेन के लोगों से राष्ट्रपति ने की अपील, का यूक्रेन की रक्षा के लिए लोग उठाएं हथियार। अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ने कहा कि यह जंग यूक्रेन के खिलाफ है, देश की जनता इसके खिलाफ लड़ेगी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं, रूस की कार्रवाई बर्बरतापूर्ण है, ये सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला। रूसी हमले में यूक्रेन में भारी तबाही, 11 एयरफील्ड, 3 कमांड पोस्ट और 18 रडार स्टेशन पूरी तरह से बर्बाद। तो रूसी हमले में यूक्रेन में भारी तबाही देखी जा रही है। सबसे पहले एयरपोर्ट पर हमला किया गया, एयरबेस को निशाना बनाया गया, उसके बाद रिहायशी इलाकों में लगातार रॉकेट लॉन्चर के भी जरिए रूसियों ने हमला किया। रूस के सैनिक जिस तरह से सीमा के अंदर प्रवेश किए वो भी चिंतापूर्ण। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद के हालात पर चर्चा के लिए नाटो आज करेगा शिखर सम्मेलन। जर्मनी ने कहा कि पुतिन यूरोप में शांति के खतरे को डाल रहे हैं, इसमें बाधा। नाटो महासचिव ने कहा कि यूक्रेन के साथ एकजुटता से खड़ा है नाटो पूरी दुनिया में यूरोपीय संघ और अन्य सहयोगियों से समन्वय बनाकर रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा।
एलएसी पहले से कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन फौरन जंग को रोकने की मांग की। पुतिन के खिलाफ बाइडेन का मोर्चा खोलना ट्रंप को नहीं आया रास। बोले बाइडेन की कोई नीतिगत गलतियों की वजह से मॉस्को हुआ मजबूत। तो बाइडेन की गलत नीतियों के चलते युद्ध हुआ, ट्रंप का यह कहना। और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप अगर मौजूदा समय में अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो हालात थोड़े अलग होते। बाइडेन है तो तस्वीरें थोड़ी अलग है, लेकिन बाइडेन भी लगातार बातचीत कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने यूक्रेन के हालात पर चिंता जताई, यूक्रेन के न्यूक्लियर संस्थान को खतरे में डालने के बचाने की अपील की। यूक्रेन पर हमले के दूसरे दिन वॉल स्ट्रीट में फिर से तेजी, S&P में शेयर में 1.5% का उछाल। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक, जंग खत्म करने पर होगी चर्चा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने कहा कि यूक्रेन के लोग फेसबुक को करें लॉक, रूस लोगों को मारने का लिस्ट बना रहा है।